हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट सत्यम दुबे, ओनर एंड फाउंडर ऑफ द सत्यम लॉ पॉइंट। आज का हमारा मेन टॉपिक है लॉ इंटर्न्स के लिए जो एलएलबी पास करने के बाद किसी भी लॉ फर्म में ज्वाइन करते हैं तो उनको क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आज का मेन टॉपिक है कि जब कोई भी एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है, इसके बाद जब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस कस्टडी के बाद जब जुडिशियल कस्टडी हो जाती है, जब उनको थाने भेजा जाता है जेल में, तो हमारी मेन सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हमारे वकालतनामा पे उनका सिग्नेचर कैसे लिया जाए। ऐसे टाइम पे इंटर्न्स को काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि उनको प्रोसीजर का नॉलेज नहीं होता है। तो उसी बारे में आज मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होता है वाया पुलिस स्टेशन और थ्रू कोर्ट कि आपका जो आरोपी है, आपका जो क्लाइंट है, वो किस जेल में है। वो जान लेने के बाद आपको वो जेल का पर्टिकुलर टाइम निकलवाना रहता है कि उस जेल का जो टाइमिंग है वो क्या से क्या बीच का होगा कि आप वहाँ पे जाएं और आपको आपके क्लाइंट का सिग्नेचर मिल जाए। तो करना आपको ये होता है कि सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन तैयार करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन होता है। आपको इसको लिखना पड़ता है, आपको टाइप करना पड़ता है कि जो आपका जो जिस जेल में आप जा रहे हो, जिस पर्टिकुलर आप जेल में जा रहे हो, वहाँ के सुप्रिटेंडेंट के नाम पे तैयार करना रहता है कि टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। जिस भी जेल में जा रहे हो, येरवाड़ा या थाने, आप वो पर्टिकुलर जगह का नाम लिख दो। जिस कोर्ट में आपने बेल अप्लाई किया है उसका टाइटल आप ले लो। इसके बाद आप अपना एफआईआर नंबर लिख दो। इसके बाद आप अपना बेल एप्लीकेशन नंबर लिख दो। इसके बाद क्या होता है कि आपको ये करना पड़ता है कि एप्लीकेंट अक्यूज्ड सबसे ऊपर लिखना रहता है। जैसे आपका क्लाइंट का नाम ABCD डैश 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 अक्यूज्ड। इसके बाद आपको वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र थ्रू आपका जिस पुलिस स्टेशन का मैटर है, जैसे बोरीवली का है तो बोरीवली का, कुरार का है तो कुरार का, या अनदर जो भी रहेगा उसका आप लिख के रिस्पॉन्डेंट लिख सकते हैं। इसके बाद डियर सर एंड मैडम, वी आर कंसर्न फॉर द अक्यूज्ड या अक्यूज्ड। अगर आप काफी सारे अक्यूज्ड हैं 1 2 3, तो जिस अक्यूज्ड के लिए आप अपीयरेंस कर रहे हैं उसका अक्यूज नंबर सो करिए। बी प्लीज टू प्रोवाइड अ सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन अबाउ अक्यूज हु इज चार्ज्ड इन। जिस चार्ज में, जिस एफआईआर के थ्रू वो अरेस्ट हुआ है, पर्टिकुलर जो चार्जेस या जो सेक्शन उसके ऊपर इम्पोज हुए हैं, आपको वो लगाना रहता है आईपीसी के हिसाब से। वो लगाने के बाद आपको क्या लिखना रहता है, थ्रू जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई रहती है वो लिखना रहता है। इसके बाद वो आपने लिख दिया, along with affix your stamp on वकालतनामा ड्यूली साइंड बाय अस, प्लीज डू नीडफुल। इतना लिखने के बाद आपको वो एप्लीकेशन आपके लेटर हेड पे निकालना रहता है। जिस कंपनी में आप काम करते हैं या जिस इंडिविजुअल एडवोकेट के आप अंडर काम करते रहते हैं, उसके लेटर हेड पे आपको वो प्रिंट लेना रहता है और आपके सीनियर का या फिर आपके कोलीग का साइन लेके उसको आप प्रिंट ले लीजिए और आप अपना वकालतनामा भी तैयार कर लीजिए। ये है आप वकालतनामा का फॉर्मेट, आप इसको भी तैयार कर लीजिए। और इसके बाद क्या रहता है कि दोनों को आप स्टैपलर कर लीजिए, ठीक है। स्टैपलर करने के बाद आप पहुंच जाइए थाने, जेल में जब आप पहुंचेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से आपको वहां पे पहुंचना रहता है। आप पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से पहुंचेंगे तो वहां पे ऑफिसर्स रहते हैं जिनको आपको बताना रहता है कि सर ऐसा ऐसा है, हमारा क्लाइंट आपके जेल में ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे उसका साइन चाहिए उसका बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। मैं सजेशन आपको ये दूंगा कि जब आप वकालतनामा तैयार करते हैं तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों का बनाइए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे सेक्शंस रहते हैं जिनको सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ही बेल देती है। तो एज पर माय ओपिनियन आप तीनों वकालतनामा लेके जाइए और जब आप ऑफिसर को देंगे तो ऑफिसर आपको
बताता है कि भाई आप आधे घंटे 1 घंटे बाद आप आइए और अपना वकालतनामा कलेक्ट कर लीजिए। जब आप उनके हाथ में वकालतनामा देते हैं तो आपको एक टाइमिंग दे देते हैं। जब आप उस टाइमिंग के बाद आप वहां पे पहुंचते हैं तो हमेशा ये याद रखिएगा कि वो आपका जो एडवोकेट का नाम रहता है, जैसे मेरा नाम है सत्यम लॉ पॉइंट, मेरे फर्म का नाम है सत्यम लॉ पॉइंट, तो जब वकालतनामा साइन होके आता है तो वो बुलाते हैं सत्यम लॉ पॉइंट और मेरे क्लाइंट का नाम बुलाएंगे, तो आपको वहां पे जाना रहता है, वो आपका वकालतनामा साइन करके देंगे। तो आप जब वकालतनामा रिसीव करिए तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आपका अक्यूज्ड रहता है यहाँ पे आपके क्लाइंट का सिग्नेचर रहेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अक्यूज्ड के नीचे जिस जेल के अंदर आप गए हो वहां के जेलर का स्टैंप और उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वो वैलिड है, तभी आप कोर्ट में उसको डाल सकते हो और कोर्ट उसको वैलिड कर सकती है कि आप उस पर्टिकुलर जेल में जाके विजिट करके अपने क्लाइंट का सिग्नेचर लिया है। ऐसे अनेक लॉ टिप्स को जानने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करके नीचे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।